तो क्या आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है, स्केलर्स को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, एंड बोनस क्वेश्चन, क्या स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो देखते रहिए वीडियो, वी विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेज एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चौथा लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेक्टर्स। इंट्रोडक्शन है और देख लेते हैं, नज़र डालते हैं आज के लेक्चर कंटेंट्स पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1 वेक्टर, उसकी डेफिनेशन, नंबर 2 वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, और नंबर 3 दो टाइप के वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर्स। सो याद रखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरी टाइप की क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्या है स्केलर क्वांटिटीज? याद रखो, वो फिजिकल क्वांटिटी जो तीन चीज़ों की मदद से मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब हो जाए, नेम, मैग्नीट्यूड और यूनिट। यानी कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, टाइम, टेम्परेचर, मास, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नाम बताया, मैग्नीट्यूड बताया, यूनिट बताया, बात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी की एक और खास बात है, जब भी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल अलजेब्रा। ठीक है। देखते हैं दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है वेक्टर क्वांटिटीज? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। यानी कि नाम, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहते हैं किसी को कोई डिस्प्लेस हो जाओ 5 स्टेप्स, तो बात इनकम्प्लीट है। हालांकि हमने नेम बताया डिस्प्लेस होना, मैग्नीट्यूड बताया, 5 स्टेप्स बताए, यूनिट्स, बट जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे बात रहेगी इनकम्प्लीट। तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसी तरीके से फोर्स में डायरेक्शन बताना लाजमी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से मोमेंटम, टॉर्क, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत होती है डायरेक्शन की। दूसरे नंबर पर बात यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब होती हैं जब हम उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें। याद रखो, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स से काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके लिए हमें ज़रूरत होती है वेक्टर अलजेब्रा की। ठीक है। तो कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि वो क्वांटिटीज जो कि डायरेक्शन से स्पेसिफाई हों और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़े, तो वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनकी एग्जांपल्स मैंने बताई, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ईटीसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं। तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स को? याद रखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है। जहां उसका हेड बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और उसकी जो लेंथ है, यानी कि जो उसकी टेल है, वो बताएगी हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो किसी भी ग्राफ के ऊपर अगर हम प्लॉट करें तो एरो हमें डायरेक्शन बता देगा और लेंथ हमें बता देगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हम उसका एक सुटेबल स्केल कंसिडर करते हैं तो। ठीक है। तो सुटेबल स्केल कुछ भी हो सकता है, हम कुछ न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स के बराबर कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। और जब हम वेक्टर के नाम को शो करते हैं तो उसके लिए भी ये तरीक़ेकार है कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है और उसके ऊपर एक एरो लगा होता है, एरो हेड होता है, और वही जो एरो हेड है वो शो करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अगर उसके मैग्नीट्यूड को शो करना है तो मैग्नीट्यूड को शो किया जाता है, या तो आप उस एरो हेड को हटा दो, या फिर अगर एरो हेड लगा होगा तो मॉड्यूलस लग जाएगा, तो वो शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। और किस तरह से फाइंड किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? तो ये भी बात याद रखिए, कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप की वेक्टर्स के बारे में, इक्वल वेक्टर्स और ऑपोजिट वेक्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स को। कौन से वेक्टर्स हैं जो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं? तो याद रखो, दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो।
उनको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो कोई से भी दो वेक्टर्स को आप सपोज कर सकते हो, लेट्स से एक वेक्टर ए है, उसकी भी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर बी की है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा। बताने की बात यह है कि हम दो वेक्टर्स को इक्वल तभी कह सकते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, इक्वल हो, वरना हम नहीं कह सकते। सिर्फ डायरेक्शन के सेम होने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड के सेम होने से काम नहीं चलेगा। नंबर 2 यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स की खास बात क्या है, तो याद रखो ऑपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट उनकी डायरेक्शन हो ऑपोजिट, तो ऐसे दो वेक्टर्स कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। तो आज के लेक्चर का एक बोनस भी है, यस, एक क्वेश्चन का आंसर। क्या हम किसी स्केलर क्वांटिटी में एक वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों के नेचर्स बहुत डिफरेंट है। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर के पास डायरेक्शन है, तो हम दो डिफरेंट नेचर वाली क्वांटिटीज को ऐड कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम के अंदर 5 चेयर्स और 5 डेस्क्स हैं, तो टोटल बताओ कितनी चेयर्स हुई, कितनी कितनी 5, क्योंकि हम चेयर्स में टेबल्स को ऐड कर ही नहीं सकते। ओके, तो अगर हम डिफरेंट नेचर्स को ऐड नहीं कर सकते तो हम स्केलर में भी वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। सो ये बात जहन में रखनी है, वी कैन नॉट ऐड अ स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। तो आज जो कुछ डिस्कस करना था डिस्कस किया, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें लिखो कमेंट्स में, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।